ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा कि हजारों लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जिसकी इस विषय में रुचि होती है। फिर उन हजारों लोगों में से जो एक निकले, ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो यत्न करता है। और फिर ऐसे यत्न करने वालों में, हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो कि भगवान को, परमात्मा को जैसा भगवान परमात्मा है उस प्रकार से भली भांति जानता है। तो यह सब जानने के बाद भगवान ने कहा कि ये स्थिति है कि पहली बात तो लोग ध्यान देते नहीं, और अगर देते हैं तो ठीक से ध्यान नहीं देते, प्रयत्न नहीं करते, और अगर प्रयत्न भी करते हैं तो सफलता तक नहीं पहुंचते। और ऐसा क्यों होता है, तो ये बताने के लिए अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं, भूमि आपो अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति एयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यहाँ पर भगवान प्रकृति का स्वरूप बताते हैं कि कैसे प्रकृति किस प्रकार विभाजित है। अब आज के समय में जो रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे 104 105 तत्व होते थे, रासायनिक तत्व होते थे। अब संभवतः 117 या 18 हैं। तो जो इतने सारे तत्व को मिलकर संसार बना हुआ है रसायन शास्त्र की दृष्टि से, तो विज्ञान का विद्यार्थी कह सकता है कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहे हो, आपकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे प्रकृति बनी हुई है। और ये सहज स्वाभाविक प्रश्न है। आज के समय में जो हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं या विज्ञान के विद्यार्थी नहीं भी हैं, तो सबको मालूम है, सबको पता है कि ये दुनिया, ये संसार, ये जगत, ये प्रकृति कैसे बनी है। तो आप ये जरूर प्रश्न उठता है कि भगवान फिर ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये एक बात को समझने का एक भिन्न तरीका है। यहाँ भगवान केवल रसायन की दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, बल्कि रसायन से पहले, रसायन के अतिरिक्त मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान आने से पहले जीव विज्ञान, वो सारा कुछ सिमट जाता है इसमें। कैसे और क्यों सिमट जाता है, तो पहले देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी हम सभी जानते हैं, धरती, जल सबको पता है, अग्नि, वायु, और आकाश मतलब अंतरिक्ष, मतलब ये जो स्पेस, वह स्पेस, वह आकाश जिसमें हम सब इधर उधर आते जाते हैं। हमारा जीवन आकाश में चलता है। अगर आकाश ना हो, आप सोचेंगे आकाश ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि इस दुनिया में वैज्ञानिकों ने कुछ खोज की हुई है, और उसे कहते हैं वो ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि जो कुछ उसके संपर्क में आता है, उसके पास आता है, वो सब कुछ ब्लैक होल में समा जाता है। हमने यहाँ ब्लैक होल की बात क्यों की? इसलिए की क्योंकि ब्लैक होल के अंदर आकाश नहीं है। और ये सारी प्रकृति, भौतिक वैज्ञानिक बताते हैं कि एक समय आएगा कि सारे ब्लैक होल में सारा आकाश, सारा जो ये दुनिया दिख रही है, ब्रह्मांड दिख रहा है, वो सब उसमें सिमट जाएगा। और यही प्रक्रिया चलती है, पहले सिमट जाता है, फिर विस्फोट होता है और वापस दुनिया बन जाती है। तो जो ये 5 तत्व में भगवान ने बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हैं अचेतन तत्व। जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी चेतन नहीं है, जल चेतन नहीं है, अग्नि, वायु, आकाश, ये कोई भी चेतन नहीं है। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार, ये चेतन व्यक्ति या चेतन प्राणी का चिन्ह है। हर वह प्राणी
जो चेतन है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार होता है। तो जैसे आजकल जो रोबोट बन रहे हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उनमें सब में बुद्धि है, अभी उनमें ना मन है और ना अहंकार है। अब यह एक भविष्य का प्रश्न है कि अगर कंप्यूटर के जो रोबोट या कंप्यूटर्स हैं उनमें अगर मन और अहंकार आ गया तब क्या होगा। तो चलिए वो बात की बात है, उसकी हमें अभी चिंता नहीं करनी है। पर यहाँ ध्यान देने की बात है कि 8 प्रकार से विभाजित मेरी कृति, 5 अचेतन चीज़ों में और 3 चेतन चीज़ों में, चेतन गुणों में। तो 5 अचेतन गुणों में और 3 चेतन गुणों में, चेतना के गुणों में। प्रकृति, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति इस प्रकार से विभाजित है। अब यहाँ जो ये प्रकृति शब्द है इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए कृति, हम सभी जानते हैं कृति, जैसे कहते हैं ना कि किसी अच्छे कलाकार की कृति है या कवि की कृति है, ऐसा कहते हैं ना जब साहित्य में या जो पिक्चर वगैरह होती है उनमें कहते हैं ना अच्छे किस कलाकार की कृति है, ऐसा कहते हैं। कृति का मतलब होता है किया हुआ, बनाया हुआ, करा हुआ या किया हुआ। प्रकृति का मतलब होता है जब इस विशेष प्रकर्षण, मतलब हर प्रकार से किया हुआ। तो भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी प्रकृति है, प्रकृति मतलब हर प्रकार से जो कुछ मैंने किया है वो इन 8 प्रकारों में विभाजित है, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये एक मतलब ध्यान देने की बात ये है कि ये एक कितने पुराने समय की बात है और कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने उसको सोच कर ऐसे बताया। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है और आनंद लेने की बात भी है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इस चेतन और अचेतन का विभाजन किया और उसे हमारे लिए लिख कर छोड़ गए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।